स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 28 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और साथ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इसका 5वां संस्करण पढ़ेंगे जिसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, और चौथे संस्करण में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा। तो सबको पता है राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे, 32 पदक जीते थे। उन सभी पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और आप सभी को पता है कि राजस्थान सूजस आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जो भी राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है वो और कहीं से नहीं, राजस्थान सूजस पत्रिका से ही पूछा जा रहा है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा की शुरुआत। तो हेलीकॉप्टर के अंदर जॉयराइड सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, सभी पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, राजस्थान में आने वाले देश विदेशी सैलानी या हम बोल सकते हैं पर्यटकों के लिए जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा की शुरुआत की गई है। तो इसके अंदर आपको दो ही बातें याद रखनी है। एक तो ये किन के लिए कि देश विदेश से जो पर्यटक घूमने आते हैं जैसलमेर ज़िले के अंदर उनके लिए ये सेवा है। और जो एक न्यूनतम टिकट जारी की गई है जिसमें 7,000 रुपये के अंदर हेलीकॉप्टर की जॉयराइड सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं। तो एक तो कौन से ज़िले के अंदर है, जैसलमेर के अंदर। अब दूसरा पॉइंट पढ़े कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने इसके लिए A1 कंपनी के साथ मिलकर ज़िले के सम डाणी में से प्रायोगिक तौर पर हेलीकॉप्टर जॉयराइड की सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये किसके साथ, कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर सम्मिलित की गई है इस हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा के साथ साथ। एक तो हमारी राजस्थान पर्यटन विकास निगम कंपनी और दूसरी है A1 कंपनी के साथ मिलकर। और इसकी शुरुआत कहाँ से, जैसलमेर ज़िले की समडाणी से प्रायोगिक तौर पर से हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। तो दो तो कंपनी है, एक तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम है और एक है A1 कंपनी। और शुरुआत पूछे तो जैसलमेर ज़िले की समडाणी से इस सेवा को शुरुआत किया गया है। अब इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है हमारे, श्री साले मोहम्मद। और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है, श्री मुरारीलाल मीणा। तो इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया इस सेवा का। तो इन दोनों के नाम आपको याद रहेंगे। एक तो है अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है हमारे राजस्थान के, श्री साले मोहम्मद। और पर्यटन के राज्य मंत्री कौन है, श्री मुरारीलाल मीणा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़े हम, हेलीकॉप्टर उड़ान की दरें भी निश्चित की गई है। जो आपको सबसे पहले बताया गया था कि जॉयराइड के लिए न्यूनतम टिकट दर कितनी है, 7,000 रुपये प्रति पर्यटक है। और प्रतिदिन अधिकतम कितनी उड़ानें हैं, 40 उड़ानें दी जाएगी। और कितने सैलानिकों या पर्यटकों को जॉयराइड की सेवा दी जाएगी, 200 पर्यटकों को। तो उड़ानें कितनी है, 40, और सेवा पूछे तो पर्यटकों को 200 पर्यटकों को जॉयराइड की सेवा दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जॉयराइड ये 2 स्लॉट का नहीं है, ये है 2 स्लॉट है जॉयराइड के अंदर, 2 स्लॉट। जो कौन कौन से, एक तो है 5 मिनट का और एक है 15 मिनट का। तो या तो 5 मिनट की आप भ्रमण कर सकते हैं या 15 मिनट का भ्रमण कर सकते हैं, जिसके लिए राशि अलग अलग होगी। तो न्यूनतम टिकट राशि पूछे तो 7,000 रुपये और उड़ान पूछे तो 40 उड़ाने के अंदर 200 पर्यटकों को जॉयराइड की सेवा दी जाएगी। और 2 है स्लॉट इसके अंदर, एक तो 5 मिनट का और एक है 15 मिनट का। अब एकदम आपको पूरा समझा देता हूँ, हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई है, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा। तो जैसलमेर की समडाणी से, याद रहेगा आपको। तो शुरुआत कहाँ से है, जैसलमेर की समडाणी से। और ये कौन सी कंपनी के साथ मिलकर की गई है, तो एक तो है पर्यटन विकास निगम और एक है A1 कंपनी। इन दोनों ने मिलकर इस सेवा को शुरू किया गया है जैसलमेर की समडाणी से। और इस पर न्यूनतम टिकट राशि पूछे तो 7,000 रुपये है। और स्लॉट पूछे तो 2 स्लॉट है, एक तो 5 मिनट की हवाई यात्रा या एक है 15 मिनट की हवाई यात्रा। तो 5 और 15 रहेगा याद,
कि जॉयराइड की कितनी है स्लॉटें, 2 स्लॉट है, एक तो 5 मिनट की यात्रा कर सकते हैं और एक 15 मिनट की, और न्यूनतम टिकट राशि पूछे तो 7,000 है। और प्रतिदिन उड़ान कितनी भरेगा, 40 उड़ानें लेगा ये, और कितने पर्यटकों को भ्रमण करवाएगा, 200 पर्यटकों को प्रतिदिन भ्रमण करवाया जाएगा। तो उड़ान याद रहेगी कितनी है, 40, और भ्रमण पूछे तो 200 पर्यटकों को। अब एक अंतिम पॉइंट बनता है इसका, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो एक तो आ गया श्री साले मोहम्मद जो है अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री, और दूसरा है पर्यटन विकास के राज्य मंत्री कौन है, मुरारी लाल मीणा। इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया जोय रोड सेवा का। तो ये सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो आपको याद रहने चाहिए। तो समडाणी से है, जैसलमेर जिले में है, कौन कौन सी कंपनी है, पर्यटन विकास निगम है और A1 कंपनी है। 7,000 रुपये न्यूनतम टिकट चार्ज है इसमें, 2 स्लॉट है, या 5 मिनट की हवाई यात्रा या 15 मिनट की, दिन में 40 उड़ानें और लगभग 200 पर्यटकों को जॉयराइड की सेवा दी जाएगी। अब 2 महत्वपूर्ण शिलान्यास है जो आज की सूझबूझ के अंदर दिए गए थे, मई 2022 में किए गए थे इनका शिलान्यास। एक तो है हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। और इसका भी सिंथेटिक हॉकी एस्कॉर्फ व एवं बैडमिंटन इंडोर हॉल का लोकार्पण भी SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर किया गया। इन दोनों के नाम आपको याद रहेंगे। एक का तो है हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, दूसरा है सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रॉफ व बैडमिंटन इंडोर हॉल का लोकार्पण। दोनों का लोकार्पण SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन बन सकता है इसका, कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चल रहा है जिसका प्रथम फेज है, और प्रथम फेज के अंदर 161 गाँव के अंदर डोर टू डोर कचरा संग्रहण चल रहा है। इसके अंदर राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, श्री गंगानगर। तो प्रथम फेज के अंदर टॉप पर कौन है, श्री गंगानगर है, जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण में 31 मार्च 2023 तक 900 गांवों में यह व्यवस्था शुरू करने का लक्ष्य किया गया है, कि 31 मार्च 2023 तक 900 गांवों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाई गई है। और वर्तमान में प्रथम फेज के टॉप पर कौन है, हमारे राजस्थान का गंगानगर जिला। इंपॉर्टेंट लगा लेना, परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने में प्रथम पेज में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था, तो कौन सा है, गंगानगर। और इन दोनों के नाम आपको याद रहेंगे, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर और सिंथेटिक हॉकी बैडमिंटन इंडोर हॉल स्टेडियम, जो कहाँ पे बनी है, SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। अब ये एक योजना है जो आपको काफ़ी बार करवाई भी गई है, तो इसके अंदर आज की सूझबूझ के अंदर जो पॉइंट दिए गए थे वो देखते हैं हम। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इंपॉर्टेंट योजना है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत बताऊं तो मैं आपको 6 अगस्त 2022 के अंदर इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो आपको पता चल गया होगा कि करंट की योजना है ये। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में किन के लिए, एक तो स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की गई थी। एक तो आ गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, एक है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो दोनों योजना भिन्न है। तो वो तो 9 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, जिसका कुल बजट था कितना, 800 करोड़ रुपए का, और शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाना था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में। और ये क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, जो 6 अगस्त 2022 के अंदर शुरू की गई थी। और ये किन के लिए है, कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और सर्विस सेक्टर के अंदर जो युवा है अपना स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से उन्हें कुछ ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जो ऋण राशि होगी ब्याज मुक्त। तो कितनी ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
इसके तहत पात्र आवेदकों को 5,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और शुरुआत 6 अगस्त 2022 को। तो एक तो आपको ब्याज याद रख लेना है, कितना है 50,000 रुपये, और कब शुरू हुई 6 अगस्त 2022 को, और किन के लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं। तो तीनों पॉइंट याद रहेंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से इससे ज़्यादा पॉइंट परीक्षा के अंदर नहीं पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स था सर्विस सेक्टरों के लिए है, और कितना ब्याज मिलेगा, 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, और 6 अगस्त 2022 से योजना को शुरू किया गया था। और शहरी क्रेडिट इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो 9 सितंबर 2022 से शुरू की गई है, जिसमें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। कुल बजट पूछे तो इस योजना पे 800 करोड़ रुपए का है बजट, जो हाल ही सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर बजट पूछा गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्रतियोगिता हुई थी, इसके अंदर हमारे राजस्थान का जो उदयपुर जिला है उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया है। राष्ट्रीय क्यांकिंग केनोइंग खेल स्पर्धा, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, भोपाल के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इसका नाम भी अजीब सा है, क्याकिंग और केनोइंग। तो ऐसा नाम मिले तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पे, भोपाल में इसका आयोजन हुआ। तो भोपाल में आयोजित 33वीं राष्ट्रीय, इसका नाम यहाँ पे लिख लेना, कियांकिन एवं केनाइंग, ये काट देना आप, केनाइंग जूनियर तथा सब जूनियर प्रतियोगिता। तो कौन सी है, 33वीं राष्ट्रीय कियांकिंग एवं केनोइंग जूनियर तथा सब जूनियर प्रतियोगिता, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ, भोपाल के अंदर। अब हमको दो ही बातें याद रखनी है। तो एक तो उदयपुर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया है। उदयपुर के खिलाड़ियों ने 2 रजत और 9 कांस्य पदक इस प्रतियोगिता के अंदर जीते हैं। तो आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो राष्ट्रीय कियांकिंग केनोइंग खेल स्पर्धा का आयोजन कहाँ पे हुआ, भोपाल के अंदर, और हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और कुल पदक पूछे तो 2 रजत है और 9 कांस्य पदक इस प्रतियोगिता के अंदर जीते हैं। तो तीनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। राष्ट्रीय क्यांकिंग केनोइंग खेल स्पर्धा का आयोजन कहाँ पे हुआ, भोपाल के अंदर, और हमारे राजस्थान के कौन से जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उदयपुर जिले ने, और उदयपुर के कुल पदक पूछे तो 2 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। अब ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए भी, और एकदम संपूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे हम पॉइंटों के बाय पॉइंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, तो इसे 2023 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2021 वाला जो हुआ था ना, वो कोरोना के कारण 2022 में हुआ था, जिसका आयोजन कहाँ पे, हरियाणा में हुआ था। तो ये 2022 का नहीं बोल के 2023 का भी बोल सकते हैं या 2022 का भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो संस्करण है, जो कौन सा है, 5वां संस्करण है, और इसका आयोजन कब होगा, 31 जनवरी से लेके 11 फरवरी 2023 तक, और मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। ये याद रहेगा, मध्य प्रदेश के 8 शहर हैं, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट। इन 8 शहरों के नाम आपको याद रहते हैं तो ठीक है, वरना ये तो आपको याद रखना है। एक तो संस्करण कौन सा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है। इसका प्रारंभ 2018 में हुआ था, राजधानी नई दिल्ली से। तो संस्करण पूछे तो कौन सा है, 5वां संस्करण एक हो गया। और इसका आयोजन कब से कब तक है, 31 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक। और आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर। और चौथे का आयोजन कहाँ पे किया गया था, हरियाणा के अंदर। सभी पॉइंट एक साथ क्लियर करते आपको चलने हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना है। एक बार फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसे रिवाइज बोलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार 2018 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ पे, 2018 में होता नई दिल्ली के अंदर। 2021 के संस्करण जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, और इससे इस साल जून में हरियाणा में आयोजित किया कराया गया था। तो 2021 वाले को तो कैंसिल करने के बाद इसका वापस से जून 2022 के अंदर आयोजन करवाया गया, जो कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। और विजेता भी कौन रहा, हरियाणा। महाराष्ट्र में 2019 में इसका आयोजन, और 2020 में असम, 2021 में हरियाणा, और 2022 पूछे तो मध्य प्रदेश। तो याद रहेगा, एक बार इस साइड देखते हैं।
कि 2018 से शुरू हुआ, तो शुरू भारत की राजधानी नई दिल्ली से, 2019 से महाराष्ट्र के अंदर, 2020 के अंदर असम, 2021 में हुआ नहीं था, जो 2022 में हुआ था, जो कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में, और 2023 का कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये याद रहेगा आपको। अब जो 2021 में, जिसे हम बोल सकते हैं कि जून 2022 में जिसका आयोजन हुआ था हरियाणा में, उसमें राजस्थान का कैसा प्रदर्शन रहा था। तो इस बार राजस्थान का अच्छा प्रदर्शन था पिछले की अपेक्षा। पिछले में स्थान कौन सा था, 11वां था, और इस बार वाले में 10वां स्थान था। और कुल पदक पूछे तो 32 पदक जीते थे, जिसमें 8 गोल्ड मेडल थे। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 बोल सकते हैं हम इसे, या 2022 भी, क्योंकि 2021 वाला कैंसिल हो गया था, और जिसका आयोजन जून 2022 में किया गया हरियाणा के अंदर। तो इसे हम 2022 ही पढ़ते हैं। और संस्करण पूछे तो 5वां संस्करण है, और आयोजन 31 जनवरी से 11 फरवरी, और आयोजन कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। और सबसे पहली बार आयोजन बता दिया आपको दिल्ली के अंदर, और उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद असम, और उसके बाद हरियाणा, और 2023 वाला है मध्य प्रदेश के अंदर 5वां संस्करण। चौथा संस्करण हरियाणा में हुआ था, और पहला संस्करण दिल्ली के अंदर। और चौथे संस्करण हरियाणा वाले में राजस्थान का प्रदर्शन आपको पूछे तो स्थान 10वां था, और कुल पदक थे 32, जिसमें 8 गोल्ड मेडल थे। और तीसरे संस्करण में राजस्थान का स्थान पूछे तो 11वां स्थान था। इतना पीछे आपको नहीं पूछेगा, ये चौथा ही संस्करण पूछते हैं। अब इसका क्वेश्चन आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर आपको 100% देखने को मिलेगा, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने बोला है कि 100% इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना। आगे आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रिया सिंह मेघवाल, अभी प्रिया सिंह मेघवाल इतनी चर्चा में क्यों है, और इसका प्रश्न क्यों ही पूछा जाएगा, तो इसे हम पढ़ते हैं। अब एक तो ये निवासी कहाँ की है, बीकानेर की। अब जो थाईलैंड में है आयोजित प्रतियोगिता है 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता। तो इसके अंदर प्रिया सिंह मेघवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन सा गोल्ड मेडल, राजस्थान की प्रथम बॉडी बिल्डर बनी है ये महिला। तो प्रथम बॉडी बिल्डर महिला पूछे तो प्रिया सिंह मेघवाल है, और थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान की ओर से गोल्ड पुरस्कार किसे मिला है, प्रिया सिंह मेघवाल को, जो कहाँ की है, बीकानेर जिले की। इसे 3 बार 2018, 19 और 20 में मिस राजस्थान भी रही है ये प्रिया सिंह मेघवाल। तो इसका क्वेश्चन 100% आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ मैं, जिससे आपके माइंड में सभी बातें चली जाए। अब जो ही पॉइंट पढ़ेंगे जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हेलीकॉप्टर जॉयराइड सेवा की शुरुआत की है कि हेलीकॉप्टर के अंदर आप भ्रमण कर सकते हैं मात्र कितने रुपए में, 7,000 टिकट के साथ। और इसकी शुरुआत कहाँ से, समडाणी से शुरुआत की गई है, पर्यटन विकास निगम और A1 कंपनी के साथ। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंपनी है ये, पर्यटन विकास और A1 कंपनी। 7,000 रुपये टिकट है, और 2 स्लॉट है, एक तो 5 मिनट भ्रमण करो या 15 मिनट। दिन में 40 उड़ानें हैं, 200 पर्यटकों को भ्रमण करवाया जाएगा। और उद्घाटन श्री साले मोहम्मद और मुरारी लाल मीणा। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। और मई 2022 में 2 शिलान्यास किए गए थे, कहाँ पे, SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। एक तो था हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, एक था सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोफ व बैडमिंटन इंडोर हॉल स्टेडियम, जिसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया, SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। और दूसरा है हमारा स्वच्छ भारत मिशन, जो ग्रामीण का है। प्रथम फेज के अंदर राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा है, श्री गंगानगर। और इसे 31 मार्च 2023 तक 900 गांव में यह व्यवस्था डोर टू डोर कचरा संग्रहण की चलाई जाएगी। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कुछ नहीं, 3 ही बातें याद रखनी है। किन के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स था, सर्विस सेक्टरों के लिए है। 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और शुरुआत पूछे तो 6 अगस्त 2022 को, और 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन का रोजगार है। और कुल बजट पूछे तो इस योजना पे 800 करोड़ का। और नेक्स्ट हमारी एक खेल स्पर्धा है
राष्ट्रीय कियांकिंग ए केनोइंग 33वीं है, जिसका आयोजन कहाँ पे, भोपाल में। इसमें राजस्थान का कौन सा जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया, उदयपुर जिले ने। जो कुल पदक पूछे तो 2 रजत है और 9 कांस्य पदक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पढ़ाया गया है। संस्करण 5वां 31 जनवरी से 11 फरवरी तक है। आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर है। पहला आयोजन दिल्ली के अंदर, दूसरा आयोजन महाराष्ट्र, तीसरा आयोजन असम, चौथा आयोजन हरियाणा, 5वां आयोजन कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। 500 संस्करण इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ ये आपको याद रखना है। और चौथे संस्करण में राजस्थान का प्रदर्शन है, 10वां स्थान है। कुल 32 मेडल मिले हैं, जिसमें 8 मिले हैं गोल्ड पदक। और पहली बार ये आपको बता दिया, कोविड-19 के कारण इसे हरियाणा में स्थगित कर दिया गया था। ये आपको सब बता दिया। प्रिय सीएम मेघवाल इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। प्रिय सीएम मेघवाल कहाँ की है, बीकानेर की। इसने थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में राजस्थान की ओर से भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता है। और ये राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बनी है। और ये इससे पहले 2018, 19, 20 में मिस राजस्थान भी रह चुकी है। तो ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। तो आज की सूजस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उससे 1% आपको हर परीक्षा के अंदर मिलेगा। और प्रिय सीएम मेघवाल का 1 क्वेश्चन और हेलीकॉप्टर जॉयराइड का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेशन कीजिए। हम ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए करो, हमें भी अच्छा लगेगा। और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक करके और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।